साथियों, सूचना सहायक भर्ती के अंदर जो अभ्यर्थी पंकज था, जिन्होंने किताब का जो प्रूफ लगाया था कुछ चेंज करके, वह यह विद्यार्थी हैं जो मनोज मीना से मिले हैं। देखिए साथियों, इनका क्या मैटर है आप सबने देख लिया होगा। आलोक राज जी और भागचंद जी बदाल जी ट्विटर अकाउंट पर मैसेज डाले हैं कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए इसमें क्या बताया है पंकज ने। मनोज मीना जी ने ट्वीट करके बताया है, सूचना सहायक भर्ती के अभ्यर्थी पंकज ने आज मुझे मिलकर बताया कि सूचना सहायक भर्ती में एक विवादित क्वेश्चन पर आपत्ति लगने के दौरान एक कोचिंग संस्थान के टेलीग्राम ग्रुप से मिली पीडीएफ को अटैच कर दिया था। यानी कि एक कोचिंग संस्थान द्वारा पीडीएफ डाली गई थी, उस पीडीएफ को यह विद्यार्थी पंकज अटैच किया था। अब उसकी सज़ा इस पंकज को मिल रही है। और आगे देखिए साथियों, पंकज भाई का कहना है कि उसके फैक्ट्स के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करी है, लेकिन बोर्ड उस पीडीएफ के चलते फैक्ट्स के साथ छेड़छाड़ का मेरे ऊपर आरोप लगाकर कार्रवाई करने की कह रहा है। पंकज भाई ने मुझे सारे सबूत दिखाए हैं जिससे मुझे लगता है कि भाई निर्दोष है। इसी पूरी मामले को लेकर बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज RSSB जी से बात करके उनको अवगत करवाया कि आप एक बार उनकी जांच करिए। पंकज इसमें निर्दोष है और मुझे उम्मीद है कि अध्यक्ष जी पंकज भाई के साथ न्याय करेंगे। ये पंकज जी हैं और ये किसी कोचिंग संस्थान वाले ने वह पीडीएफ डाली थी, उस पीडीएफ को ये क्वेश्चन ऑब्जेक्शन में अटैच किए थे। तो अब इनको वह सज़ा मिल रही है, क्योंकि पंकज निर्दोष है और यह उस कोचिंग संस्थान का जो टेलीग्राम ग्रुप में जो पीडीएफ डली थी उसकी मुसीबत इसके सामने आ रही है। अब वह क्या मैटर है साथियों, उसको भी मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि पंकज के सामने क्या मुसीबत है। साथियों, पंकज ने ये किताब की स्क्रीनशॉट क्वेश्चन ऑब्जेक्शन में लगाई थी। पहले एक्सपर्ट ने सही माना, फिर पकड़ में आया। यानी कि पहले एक्सपर्ट इसको सही माने कि हाँ वास्तव में सही हो सकता है, लेकिन फिर पकड़ में आ गया। कैसे आया है साथियों, देखिए उत्तर सही करने के लिए बना दिया NCERT बुक का फर्जी पेज। कैसे कैसे लोग हैं साथियों। अब इसमें क्या पता पंकज भी दोषी है या निर्दोषी है, वह तो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी या सचिव जी ही जाने। इनसे जानकारी लेकर वही बता पाएंगे। अब आगे देखिए, इसमें राजस्थान पत्रिका के अखबार में क्या आया है। जयपुर भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा करने के लिए नए नए तरीके से अपनाए जा रहे हैं। अभ्यर्थी ने उत्तर सही करने के लिए NCERT की पुस्तक का पेज डिजाइन कर उसमें अपने हिसाब से फेरबदल कर दिया। इस पेज को प्रिंट करवाकर बोर्ड में बतौर दस्तावेज पेश कर दिया। पकड़ में आने के बाद अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से अभ्यर्थी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। चयन बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि सूचना सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2023 की उत्तर कुंजी में जारी की गई थी। उसके बाद अभ्यर्थियों की आपत्तियां मांगी गई। एक अभ्यर्थी पंकज कुमार ने एक प्रश्न के गलत उत्तर का सही करवाने के लिए NCERT की पुस्तक के सही टॉपिक में फेरबदल करके दस्तावेज पेश कर दिए। बोर्ड की जांच में यह फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। अध्यक्ष ने बताया कि यह फर्जीवाड़ा अपराध की श्रेणी में आता है। अभ्यर्थी को कारण बताओ नोटिस किया गया है। जब प्राप्त होने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। यानी कि अभ्यर्थी को नोटिस किया गया है और उसके बाद में इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा आया है। और आगे देखिए, पहले सही माना फिर दो उत्तर देख चौंके। एक ही प्रश्न पर दो अभ्यर्थियों ने आपत्ति दर्ज कराई थी। एक अभ्यर्थी ने पेज में फिर बदल कर उत्तर बदल दिया और उसकी कॉपी बोर्ड में लगा दी। एक्सपर्ट ने एक बार तो उत्तर को सही मान लिया, बाद में जब बोर्ड ने
जांच की तो सामने आया कि 2 अभ्यर्थियों ने एक ही प्रश्न को सही उत्तर के अलग अलग साक्ष्य प्रस्तुत किए। इस पर जांच की तो पाया कि एक अभ्यर्थी ने फर्जी पेज लगाया है। साथियों, फर्जी पेज लगाया है, आप देख सकते हैं। अब इसमें क्या है, ओरिजिनल किताब तो यह है साथियों, और उसकी ये कुछ फेरबदल करके ये प्रूफ लगाया है। यानी कि लोग कितने गिर जाते हैं, कैसे न कैसे नौकरी पाने के लिए क्या क्या कर लेते हैं साथियों, तो आप देख सकते हैं। इसी वजह से इस पंकज को नोटिस दिया गया है। अब अगर ये दोषी पाया जाएगा तो बिल्कुल इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और आगे देखिए साथियों, इसमें आलोक राज जी का क्या कहना है। आलोक राज जी का कहना है कि इस पूरे प्रकरण की जांच की जाएगी, संबंधित अभ्यर्थी को अपनी सफाई पेश करने का अवसर दिया जाएगा, फिर बोर्ड निर्णय लेगा। आप अपने सभी साथियों से ये शेयर करें, दूसरों के बहकावे में आकर व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से ऐसे प्रूफ न ले, खुद टेक्स्ट बुक से प्रूफ लेकर ही की को चैलेंज करें। यानी कि जो पर्सनल ऑब्जेक्शन मांगा जाता है, मतलब पहले आंसर की आती है और फिर फाइनल आंसर की आने से पहले क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन मांगा जाता है, तो उस ऑब्जेक्शन में ये फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किया है, तो यह पकड़ में आया है। तो इस वजह से इस पंकज अभ्यर्थी पर अब अगर ये गलत होगा तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इनका कहना है कि हम किसी कोचिंग संस्थान के टेलीग्राम ग्रुप से यह PDF लगाए हैं, तो देखते हैं इसको सज़ा मिलती है या नहीं। लेकिन ये भी एक तरह से अपराध है, बिल्कुल सही बात है। अब देखते हैं इसमें कौन दोषी पाया जाता है, पंकज पाया जाता है या कोचिंग वाले पाए जाते हैं या इसको माफ़ करते हैं। अब साथियों, इससे आपको सीखने को जानकारी मिलती है कि फर्जी कभी टिकता नहीं है। इसलिए जो विद्यार्थी पेपर लेने की कोशिश करता है, फर्जी तरीके से डमी अभ्यर्थी कुछ बैठाता है, ऐसे विद्यार्थी साथियों कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। मेहनत के ऊपर सब कुछ होता है, तो बिल्कुल मेहनत करिए। और मेहनत की नौकरी ही साथियों बिल्कुल मज़े की नौकरी होती है। तो मैं भी आप सभी साथियों से कहना चाहता हूँ कि मेहनत से लगिए, आपको सफलताएं ज़रूर मिलेगी अगर मेहनत करेंगे तो, बिल्कुल साथियों। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जो चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके अब ज़रूर जुड़े, ताकि हम जो भी नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके अब ज़रूर जुड़े। थैंक यू दोस्तों।